को जरिए मोबाइल फ़ोन कंट्रोल रूम के मार्फत ये सूचना दी थी कि उनके घर में उनका पुत्र जो कि नाबालिग है वो अकेला था और 3 अज्ञात बदमाश जो जिनमें से कोई एक हथियारबंद था वो लोग आए। उन्होंने गेट के बाहर से हथियार दिखा करके बंधक बना करके और उस पुत्र को जबरन अलमारी खुलवा के और वो समस्त धनराशि जो परिवादी द्वारा 70 से 75 लाख रुपए बताए गए थे वो लूट करके फरार हो गए, जिस पर तुरंत पुलिस टीम सक्रिय होकर वरिष्ठ अधिकारी और सभी मौके पर पहुंचे। एफएसएल, एमओबी और समस्त टेक्निकल टीमें मौके पर पहुंची। जितने भी तरह के साक्ष्य संकलन थे वो सब किए गए। उसी के साथ जो एकमात्र चश्मदीद गवाह था जो नाबालिग परिवादी का पुत्र था, उसके साथ साइकोलॉजी के आधार पर पूछताछ और उनसे सवाल जवाब किए गए। मौके पर ही ये चीज़ क्लियर हुई कि ऐसी कई बातें जो परिवादी द्वारा बताई जा रही हैं उनकी तस्दीक अन्य साक्ष्यों से जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस के जो अलामात हैं उन चीज़ों से नहीं हो रही है, जिस कारण से घटना के जो तथ्य हैं जो उन्होंने घटनाक्रम बताया है उस पर एक संदेह उत्पन्न हुआ और उस दिशा में हमने अनुसंधान करना शुरू किया। करीब 2 घंटे के विभिन्न साक्ष्य संकलन से और पूछताछ से ये चीज़ सामने आई कि संभवतः जो परिवादी का पुत्र है उसने अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को घर पर बुलाया और उसके द्वारा ये वारदात कारित कराई जा सकती है। ये भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से क्लियर हुआ कि जो घटना का समय बताया जा रहा है उससे कुछ ही समय पहले परिवादी का ही एक रिश्तेदार जो कि एक जवान उम्र का बच्चा है वो परिवादी के घर आता है और इस बहाने से कि उन्हें एक बड़ा ट्रॉली बैग वहाँ से चाहिए, कुछ सामान लेकर के वहाँ से रवाना होता है और कैब के माध्यम से उस बिल्डिंग से रवाना हो जाता है। इस आधार पर उस लड़के को भी बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। हालांकि प्रथम दृष्टया उनसे ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं संलिप्त हो सकता है, परंतु पूछताछ में उसने ऐसी कोई बात नहीं कबूली। ये ज्ञात हुआ कि जो ये व्यक्ति है जिसका नाम प्रिंस है, ये एक किराए के फ्लैट से निर्माण नगर श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक फ्लैट पर रहता है, जिसके साथ अन्य भी कुछ लड़के किराए से रहते हैं। वहाँ जाकर के जब पूछताछ की गई और ये ज्ञात हुआ कि उस फ्लैट पे करीब एक धनराशि करीब 4-5 लाख रुपए की रखी हुई है, जिस संबंध में पृथक से जांच पड़ताल शुरू की गई। इसके बाद प्रिंस ने गहन पूछताछ से ये बताया कि जो परिवादी का पुत्र है उसने मुझे ये बताया था कि मैं घर पर अकेला हूँ, तुम आ सकते हो, घर पे जो पैसे रखे हुए हैं वो ले जाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल इन दोनों के द्वारा भविष्य में मौज मस्ती के लिए उड़ाने की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। तो इसके तहत जो ये व्यक्ति है ये घर पे पहुंचता है और परिवादी के पुत्र की रजामंदी से राजी खुशी वो जो धनराशि परिवादी के अलमारी में रखी हुई थी वो उसको एज इट इज़ हूबहू उस बैग में दे देता है। बिना गिने वो धनराशि लेकर के वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद जो दूसरा व्यक्ति है ये अपने ही एक रिश्तेदार को, जिनका नाम सुरेंद्र है, उसको ये बताता है कि ये पूरी धनराशि जो है ये दोनों ही जो लड़के हैं उनके एक कॉमन फ्रेंड, जिसका एक काल्पनिक नाम भी ये लोग गढ़ते हैं, उसके द्वारा प्राप्त की गई है और वो भविष्य में हम उसको लौटा देंगे, तो कृपया आप इसको कुछ दिन के लिए सुरक्षित रख लें। और वो पूरा बैग दोबारा से बिना गिने उसको जो रिश्तेदार है उसको सुपुर्द कर देता है। इसके बाद जब वो जो रिश्तेदार हैं जिनका नाम सुरेंद्र है उनसे अनुसंधान किया जाता है तो वो धनराशि भी बरामद होती है और कहानी ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों लड़कों ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा और रजामंदी से वो धनराशि जो है वो इसको दी गई, इसको सुपुर्द की गई। ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं और लूट जैसी कोई भी वारदात, जैसा कि परिवादी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। तत्पश्चात परिवादी ने लिखित में पुलिस को ये इत्तला भी करी कि क्योंकि उसकी धनराशि उसके बेटे के द्वारा राजी खुशी उसी के एक रिश्तेदार को सुपुर्द की गई थी और पुलिस को दी गई सूचना उसके द्वारा जो इत्तला थी वो सही नहीं थी, इसलिए वो किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई नहीं चाह रहे और इस तरह की इत्तला पुलिस को देने के लिए आगामी जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी।